उमर कौन है, किसके बारे में भौंक रहे हो? खुदा की कसम, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, मालिक आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, उसी जगह मेरे नबी ने खड़े होकर झोली फैला के कहा था, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे। और फिर उमर को जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है उमर ने, पूरी जिंदगी। लोग बकवास करते हैं कि खातूने जन्नत का हक खाया। जब उमर मसनद खिलाफत पे बैठे तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में ताकत नहीं थी, बकरी की तरफ घूर के देख लेता। शेर में ताकत नहीं थी जो बकरी को देख लेता घूर के, और बकरियां भी इतरा के चलती थी शेरों के सामने। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। और खुदा की कसम, उमर वो है, उमर वो है कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। एक तो मोहल्ले का नहीं, वाह वाह वाह, एक तो कबीलों का नहीं, एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। वाह 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 वाह। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। बेशक। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, ओ भाई लीलन से नीचे नहीं होगा जी। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा, बहुत महंगा है। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक खाया। हुजूर के सहाबा मुंह दे की बात नहीं करते थे, मुंह दे की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया है, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना। का जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। का फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखी, दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं। आंख में आंसू आ गए, कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है, ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया। कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो पाता। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया, और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने न किसी का हक मारा है, न किसी से छीना है, न बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा था। अल्लाह वाह 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 वाह। उनके बारे में लोग भोंकते, कहते हजरत उमर ने हक मारा, और शर्म कर जालिम, अपने आप को हुसैनी कहता है, बगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। देख हुसैनी कौन है, तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन,
जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए। और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है, बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए कि अब्बा क्या बात है बेटा? का गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। कहते हैं क्या कहा? कहा नौकर के बेटे। क्या कहा? नौकर के बेटे का जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें, जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सही क्या करके आया है। अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब साकिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करता रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है, कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़ें तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे, खुदा का एक करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर घर आए, घर आए और आके मुझसे कहने लगे आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दे तो अपने घर ना चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दें तो अपने घर ना चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते हैं मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा कम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे, हुजूर सहाबा से पूछ रहे। हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं,
लोगों ने तेरी बेटी पर इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया, महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है? अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं? एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है? आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सही। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं? जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए? आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा या रसूल अल्लाह आपसे 2 बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे? मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया, आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी? मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई? कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता? वाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वाह 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 इतना हजरत उमर ने कहा वाह वाह वाह, मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय, महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसाक है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना एक यार के 2 यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते हैं। सुने, मुबारक हो, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, वाह वाह वाह, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, क्या बात। शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास मैं पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से। घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? ये आप सब जानते हैं,
शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, बेशक बेशक। अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे? हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और की, लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। सुभान अल्लाह। जब वो रोटी खा चुके, हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ कि दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने तो और तो कुछ याद नहीं है। एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदके में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता है, बेशक फौरन बदला देता उठाकर। बेशक। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों को, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना है तेरा दाना। हम सुभान सुन्नियों का अल्लाह। अकीदा यह है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते हैं। क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि यह दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती होंगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो, अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर हैं, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू अली 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 अली। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है, वो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली हैं। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन?
सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दें। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है? वाह, मेरा तो हमेशा ये कहना रहता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं। क्या कहने। हाँ वो टीमें निकली है, हम मौलाई हैं। बेशक। मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाघ छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। या अली, या अली, माशाअल्लाह। कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है? हो सकता है। नमाज नहीं देखी आपने? मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, बेशक, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वाह 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 वाह। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम ना करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक। झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया, उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, हो तुझे गैरत नहीं आती? न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी? गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिलता है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। वाह 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 वाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रगे ना उधर के रगे। क्या बात। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग
अली वाले, अली वाले हैं हम लोग। अली वाले, जोर से बोले, हम लोग अली वाले। और असल अली वाले बरेलवी हैं, बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं, असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक। सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में, तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है? चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा आप? या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहने। दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए। कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? का नबी ने कहा आपके के अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कजी हमें इख्तलाफ है इस बात से, जी। हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है, जी। इख्तलाफ और होता है। जी। मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पे, जी। और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक। ये बेशक। इख्तलाफ होता है। जी। मुखालफत और होती है और इख्तलाफ। बोले उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त न लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम हैं कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं, अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया हूं, मैंने हुजूर की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है। क्या कहें? पूछ क्या पूछना है? उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्रदराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये महफिल होगी। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न।
कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह है वाह। ना जी, इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, काली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा? कोई नहीं, जोर से दूसरा कोई नहीं। ये सवाल याद करो और इंशाल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे करेंगे। हाँ बहुत ज़हीन हो। कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पे कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना। 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। जरा कह दें या अली। या अली। आहिस्ता से कहो, कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारा हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है? हमारे बाप दादा की उम्र के, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना? तैयार है ना? वो एक क्या है जिसके जैसा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते हैं कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तलाब भी 7 है। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, तिलका अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12।